नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाने वाले लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सीबीआई के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है। दरअसल ये पूरा मामला बारमेश्वर मुखिया हत्याकांड से जुड़ा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास मौजूद हैं। सर, आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है, क्या पूरा मामला है और क्या वाकया है, जरा सा वृहद तौर पर बताएं। जी, ऐसा है कि 1 जून 2012 को 1 जून 2012 को परमेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वो आरा शहर के कटीरा मोहल्ले में घूम रहा था, सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सकते, मॉर्निंग वॉक ले रहा था। परमेश्वर मुखिया रणवीर सेना का सरगना था। रणवीर सेना ने बिहार में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुखिया बिहार का एक खूंखार आतंकवादी था। तो उसकी हत्या हो गई। फिर अगले दिन यानी 2 जून 2012 को उसकी शव यात्रा निकली पटना में। आपको याद होगा, उसमें हज़ारों लोग शामिल हुए, गुंडे मवाली लोग, और उन लोगों ने भी बहुत पटना में उत्पात मचाया, बहुत उपद्रव मचाया। राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो ये सब हुआ। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, तो बिहार सरकार ने इस मामले को यानी परमेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी, है ना। फिर सीबीआई वाले भी हाथ पर मारते रहे, उनको भी कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद सीबीआई ने एक विज्ञापन जारी किया, एक सूचना जारी की कि कोई भी परमेश्वर मुखिया की हत्यारे के बारे में ठोस सुराग देगा तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बीच मैं अपने भी अपने स्तर से भी पता कर रहा था। मेरे भी जगह जगह सूत्र हैं, गुप्तचर लोग हैं, जो मुझे खबरी लोग हैं, जो मुझे बताते रहते हैं। तो उन खबरियों ने मुझे सूचना दी और फिर मैंने खुद भी वेरीफाई किया। उनकी सूचना ये थी कि परमेश्वर मुखिया की हत्या हुलास पांडे ने कराई थी, और इसकी कुछ वजहें थी। एक तो राजनीतिक वजह भी थी, दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, और दोनों का क्षेत्र, दोनों एक ही जिला, एक ही तरफ के रहने वाले हैं, भोजपुर के, और दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों भूमिहार हैं। तो समझिए एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति हो गई थी। तो कुछ राजनीतिक टकराव था, वर्चस्व की लड़ाई थी, कुछ आधुनिक हथियारों को लेके लड़ाई थी। तो ये बातें मैंने सीबीआई के जो डायरेक्टर थे, ये मैं आपको 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उन्हें मैंने पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी। उसके बाद डायरेक्टर तो दिल्ली में बैठते हैं, तो पटना में जो सीबीआई ऑफिस है, सीबीआई मुख्यालय ने मेरा पत्र पटना को भेज दिया, और इस केस का जो अनुसंधान करता है परमेश्वर मुखिया हत्याकांड के, डीएसपी स्तर का पदाधिकारी है, जो आईओ जिसको कहते हैं, तो वो मेरे पास आया और उसने मेरा पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और फिर मैंने वही बात दोहराई जो मैंने पत्र में लिखा था। मैंने कहा बहुत बड़ा और गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, क्या आपके पास ठोस प्रमाण है इसका कोई? हाँ हाँ, ठोस प्रमाण है। अभी मीडिया पर मैं उतना नहीं बताऊँ, लेकिन मैंने सीबीआई को सारे प्रमाण दिए हैं। और जो मुझे सूचना है कि हो सकता है, मैं पूरी तरह नहीं कर सकता गारंटी के साथ, लेकिन संभावना है कि निकट भविष्य में सीबीआई हुलास पांडे की गिरफ्तारी भी करे परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में। जी, गिरफ्तारी भी हो सकती है? हाँ, इसकी प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना जी। है। कब आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया? स्टेटमेंट को तो हो गए, 2-3 साल हो गए। देखिए, होता क्या है कि सिर्फ मेरे स्टेटमेंट पर गिरफ्तारी नहीं होगी। सीबीआई फिर अपने भी, उसका भी बहुत प्रक्रिया है, उसका नार्को टेस्ट है, ये है वो है, बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है किसी पर हाथ डालने के पहले आपको। कुछ तो ठोस प्रमाण आप दिए होंगे। जी जी, कुछ नहीं, बहुत कुछ ठोस प्रमाण मैंने दिया है। मैं कोई बात हवा में नहीं करता, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो जो भी बात मैं करूँगा तो जिम्मेदारी के साथ तो करूँगा। आखिर इतने दिनों से लीपापोती क्यों हो रही थी? अब देखिए, उस पर मैं क्या कहूँ। सीबीआई भी देखिए एक पूरी तरह स्वतंत्र संस्था नहीं है। सीबीआई भी बहुत सारे राजनीतिक दबाव में काम करती है। आपको याद ही होगा, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े का तोता कह दिया था। तो सीबीआई वाले भी बहुत तरह के दबाव में, राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। अब मुझे अंदर की बात नहीं मालूम है। मैंने अपनी ड्यूटी कर दी थी, जो मेरी ड्यूटी थी कि मुझे जानकारी मिली थी तो मुझे बता देना था, तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी थी। अब देखिए क्या होता है। जी, तो देखिए, ये हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, जो हुलास पांडे के खिलाफ सीबीआई के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हुलास पांडे की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि 1 जून 2012 को
बारमेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनके जितने भी समर्थक हैं बहुत उग्र प्रदर्शन भी किए थे। आगजनी की भी घटना सामने आई थी, लेकिन जिन शब्दों का चयन अमिताभ दास ने किया है, ये इनका निजी शब्द है, हम इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल इन्होंने बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।